राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत के उन 3 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने भारतीय राजनीति, सामाजिक व्यवस्था और कानून की नींव रखी है। ये हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति। अक्सर लोग इनके बारे में सुनते तो हैं, लेकिन इनका असली महत्व और अंतर क्या है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीति का आधार। सबसे पहले बात करते हैं कौटिल्य, जिन्हें हम आचार्य चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र की दोस्तों, यह ग्रंथ केवल अर्थशास्त्र या धन तक सीमित नहीं है। यह प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य कला का मैनुअल है। इसमें चाणक्य ने विस्तार से बताया है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और एक राज्य को कैसे चलाया जाता है। इसमें सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है, जिसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन है। अर्थशास्त्र में विदेश नीति, जासूसी और प्रशासन पर इतना गहरा ज्ञान है कि आज भी दुनिया भर के राजनीतिक विशेषज्ञ इसे पढ़ते हैं। यदि आप राजनीति और शासन की बारीकियों को समझना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र से बेहतर कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं मनुस्मृति की, जो सामाजिक नियम और धर्म है। मनुस्मृति इसे मानव धर्म भी कहा जाता है, मानव शास्त्र भी कहा जाता है, और मनुस्मृति का मुख्य केंद्र बिंदु सामाजिक व्यवस्था रहा है। प्राचीन काल में समाज को व्यवस्थित रूप में कैसे चलाया जाता है, ये एक मनुस्मृति ग्रंथ में बताया गया है, और इसे कैसे व्यवस्थित किया गया है प्राचीन काल में, यह भी बताया गया है। एक व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए, आश्रम व्यवस्था क्या है, ये सारी बातें इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण का यह है कि मनुस्मृति का उद्देश्य भी यह है कि समाज में शांति और अनुशासन बनाए रखना था। इसमें धर्म, नैतिकता और व्यक्ति के दैनिक जीवन के नियमों का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ हमें यह समझने में मदद करता है कि उस दौर में एक संगठित समाज बनाने का प्रयास किस प्रकार किया गया था। अब तीसरे भाग की बात करते हैं, जो याज्ञवल्क्य की स्मृति है। इसमें कानून और न्याय की बात की गई है। याज्ञवल्क्य की स्मृति माना जाता है कि मनुस्मृति के बाद लिखा गया, और यह काफ़ी हद तक अधिक व्यावहारिक और व्यवस्थित था। याज्ञवल्क्य स्मृति का मुख्य जोर व्यवहार पर है। इस ग्रंथ में न्याय प्रक्रिया, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार का नियम और अपराध एवं दंड का महत्वपूर्ण स्पष्ट किया गया है। यदि हम आज की अदालती प्रक्रिया की तुलना करें तो उस समय के हिसाब से याज्ञवल्क्य स्मृति में कानूनी तरीके अत्यंत उन्नत थे। यह ग्रंथ कानून के विद्यार्थियों और इतिहासकारों के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। दोस्तों, इन तीनों का मुख्य अंतर क्या है? अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र राज्य और शासन करना है। मनुस्मृति का मुख्य केंद्र समाज और व्यक्तिगत धर्म है, और याज्ञवल्क्य स्मृति का मुख्य केंद्र कानून और न्याय है। ये तीनों ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं।
प्राचीन भारत में राज्य, समाज और न्याय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तीनों का ज्ञान होना अनिवार्य माना जाता है। तो यह थी हमारे इतिहास के इन 3 महान ग्रंथों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। क्या आपने इनमें से कोई भी ग्रंथ पढ़ा है? यदि नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक में जुड़कर PDF पढ़ सकते हैं। आप किसी विशेष विषय पर यदि विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।